बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल बाय राहिल अहमद। और आज हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड, और इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं। दो मेथड हैं फेडरल बोर्ड के सिलेबस में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, आपके सिलेबस में लास्ट चैप्टर में है। और एक तो है रिडॉक्स मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हवाले से बात करेंगे, और इसे हम रिडॉक्स मेथड भी कहते हैं। और इसके पहले आपको रूल्स स्टडी करने होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारे रूल्स बताए हैं, उसके लिए बिल्कुल अलग वीडियो है रूल्स के लिए। अगर एक साथ कंबाइन करके बनाता तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती, तो इसीलिए जो है हमने पहले सारे जो है रूल्स और उसके बाद जो है हम उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं सारे रूल्स को। तो पहले आप जो है सारे रूल्स स्टडी कर लें, वहाँ वीडियो से उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में कोशिश करूँगा कि दे दूँ। तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको। अब देखें यहाँ पे जो मैंने पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक तो मैं देखें 2022 और 2018, इन दोनों पेपर्स में सेम क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड पर और इसमें नहीं लिखा हुआ। तो वाटर मॉलिक्यूल लिखा हो या ना लिखा हो, बैलेंसिंग मेथड जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और ये बुक की सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो एक्सप्लेन करूँगा मैं इन दोनों को। ठीक है, इसी तरीके से आप यानी कि दोनों सवालों का मेथड एक ही होगा सॉल्व करने का। और 2017 वाला जो सवाल है ये डिफरेंट है, तो ये हम जो है यानी कि आज की वीडियो में हम 2 सवाल जो है टोटल सॉल्व करेंगे, और सारे रूल्स आपको इंशाल्लाह ताला इसमें समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से जो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले अब हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले तो इक्वेशन हमने यहाँ पे की कॉपी। फॉस्फोरस है हमारे पास, उसके बाद फिर नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, और बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा मैं कह रहा था। तो H3PO4 में ये कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोरिक एसिड, इसे हम कह रहे होते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना होता है कि हमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिखनी होती है। तो जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। तो फॉस्फोरस प्योर फॉर्म में है तो 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। हाइड्रोजन की देखें +1 होती है, तो +1 को लिखा मैंने। नाइट्रोजन अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑक्सीजन का हमें देखें पता है -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और 3 एटम्स लगे हुए तो मैंने टोटल 3 लगा दिया। अब देखें 3 2 क्या होता है, -6 हो जाएगा ये, और ये +1 है। अब नाइट्रिक एसिड हमें पता है कि ओवरऑल न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास है +5, ताकि +5 और 1 +1 ये +6 हो गया, और ये 3 2 ये -6, तो +6 और -6 बैलेंस हो गया। अब इसी तरीके से हम बाकियों को भी लिख लेंगे। हाइड्रोजन देगा +1, 3 एटम्स हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम, और ऑक्सीजन देगा -2, तो ये 4 एटम्स हैं हमारे पास, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 4 2 -8 हो गया ये हमारे पास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1 3, प्लस में है 3, तो अगर मैं प्लस में 5 यहाँ पे लिख दूँ तो प्लस में 5 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 8। ठीक है, और प्लस में 8 के लिए माइनस में 8 बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लिखा मैंने -2 और नाइट्रोजन के लिए लिखा +2। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो नीचे सब स्टेट लिखे हुए हैं वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में ब्रैकेट के बाहर जो है वो लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से सारा जो है वो नज़र आ रहा होगा। चलें जी, अब उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे 0 से ये कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोरस +5 में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, 0 से +5 होने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर गई है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और नाइट्रोजन को देखेंगे आप तो ये +5 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, यानी कि कमी आ रही है इसमें। अगर कमी आएगी तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो +5 से +2 पे जा रहा है तो इसकी हो गई है रिडक्शन। अब आपने देखें दोबारा से इसको कॉपी कर लेना है अपने पास, यानी कि यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट है। आपने इक्वेशन कॉपी की, ऑक्सीडेशन स्टेट सारी लिख ली, उसके बाद फिर आपने जो है पूरी एज इट इज़ कॉपी की। इक्वेशन हमने पूरी एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है, और अब हम सिर्फ उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करेंगे जिनमें चेंज आ रहा है। जैसे कि 0 से फॉस्फोरस जो ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास +5 में। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है +5 से +2 में। ठीक है, तो इन दो को जो हम सिर्फ हाईलाइट करेंगे।
अब हम जो है वो एक ब्रिज बनाएंगे। देखिए फॉस्फोरस कन्वर्ट हो रहा है 0 से +5 में, तो 0 से +5 के लिए मैंने एक बना लिया ब्रिज। और नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो रहा है +5 से +2 में, तो हमने एक ये ब्रिज बना लेना है। ठीक है, मुझे गैप थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए था ताकि आसानी होती, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। चलें जी, ये हो गया। ठीक है, अब जब ब्रिज आपने बना लिया तो एक जगह हो रही है ऑक्सीडेशन और एक जगह हो रही है रिडक्शन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन। देखिए 0 से +5 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। सही। अब जब मैंने आपको रूल्स बताए थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस का जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है वो क्या वो बैलेंस हैं। जैसे अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ, देखें यहाँ पे भी 1 फॉस्फोरस है, यहाँ पे भी 1 फॉस्फोरस है, इसका मतलब हम ऑलरेडी ये बैलेंस है। बाकी चीज़ों को नहीं देखना है अभी आपने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी नहीं देखना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखें हम नाइट्रिक एसिड में एक ही नाइट्रोजन यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे भी एक ही नाइट्रोजन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें किसी जो है कोफिशिएंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेंगे इसमें कि हमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का हम देखेंगे कि कितने गेन हुए हैं और कितने लॉस हुए हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप याद रख सकते हो निमोनिक के ज़रिए, ऑयल OIL, ये मैंने जब आपको बताए थे रूल्स वहाँ पे भी ये बात मेंशन है। ऑयल रिग से आप याद रखते हैं, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिग मतलब रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने करना ये देखें 0 लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे लिखा हुआ है देखें +5। अब 0 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो 0 - 5 कितना आएगा, -5 आएगा हमारे पास। ठीक है, 0 - 5 होता है -5, यानी कि -5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और मैंने ये भी बात बताई थी, अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन में लॉस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए +5 है यहाँ पे +2, आपने इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो +5 में से माइनस करेंगे 2 तो आंसर आएगा +3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब हमें करना ये होता है कि हमें इन दोनों को बैलेंस करना होता है। अब हमें करना है इनको बैलेंस। अब देखें 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 3 लिखा हुआ है। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 3 5 से 15 हो जाएगा। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करा दूँ 5 से तो ये 5 3 से 15 हो जाएगा। अब ये जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब ये 3 जो नंबर है ये इन दोनों जगहों पर आएगा। ठीक है, और ये वाला जो 5 नंबर है ये इन दोनों जगहों पर आएगा जो हम ब्रिज से कनेक्टेड हुई हुई हैं। तो ये मैं इस तरह से इनको लिख दूंगा। और अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम शो नहीं करेंगे, तो 3P हो जाएगा और HNO3 जो था हमारे पास, इसके साथ हम लिख देंगे 5 एरो। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और इसके साथ हम लिखेंगे 3। उसके बाद प्लस साइन और फिर लिखा हुआ है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर 5 लिखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है, देखो इन दोनों के साथ 5 लिखा जाएगा तो लिख दिया 5, और ये जो हैं नीचे वाले इनके साथ हम कनेक्ट करेंगे 3, इनके साथ हम 3 लिखेंगे तो ये 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब रह गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पहले आप ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लें। देखिए यहाँ पे 5 3 15 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देखें कितने ऑक्सीजन है, आप 4 3 12 हैं, 12 + 5 यहाँ पे 17 है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कराने हैं। ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको बताया था रूल्स में कि जहाँ पे कमी होगी वहाँ पर हम जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास बन रहे हैं 12 और प्लस में 5 ये वाले, तो 17 है यहाँ पर और यहाँ पे 15 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवाने हैं। तो अब अगले स्टेप में मैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करा दूँगा। 3P + 5 HNO3 प्लस में लिख दिया हमने अब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जी अब इसके बाद आपने हाइड्रोजन को देख लेना है।
देखिए यहाँ पे 3 3 हमारे पास हैं 9 हाइड्रोजन बन रहे हैं, और यहाँ पे देखें 5 ये हो गए और 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन ये और 5 हाइड्रोजन ये प्लस करके टोटल ये 9 हाइड्रोजन बन गए हमारे पास। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। क्लियर है सर? तो ये समझ में आ गया आप सबको? तो देखें इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप हम पूरी इक्वेशन हमने यहाँ पे बैलेंस कर ली। तो इस तरह से हमारा ये जो सवाल है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए अभी मैंने जो सॉल्व किया था वो इससे किया था सॉल्व, ठीक है, यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास मौजूद नहीं थे। अब देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल अगर लिखे हुए भी होते तो वो हर जगह H2O 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 लिखा हुआ होता, हम उसे बिल्कुल आखिर में आके यहाँ पर आके चेंज करते। क्लियर है? उसको आप मतलब जैसे आप पूरा ऐसे सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद बाकी जो H2O लिखा हुआ था वो आप बाकी स्टेप्स में एज इट इज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे, उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने 2018 वाला सवाल किया, अगर मैं यही सवाल इस तरह से सॉल्व करता तो मैं वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर देता, यानी कि साथ साथ आखिर में लिख देता मैं, बाद में इस तरह से इसको फिल कर देता मैं बाद में। बैलेंसिंग लेकिन बिल्कुल लास्ट स्टेप पे होती है इसकी। क्लियर? अब हम करते हैं इसका ये वाला सवाल। मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें दिया हुआ है हमें, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, और मैंगनीज क्लोराइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, और साथ में क्लोरीन है Cl2। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा डन। तो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की। अब नीचे से हम न्यू स्टार्ट करेंगे अपना काम। एज इट इज़ पहले मैं कॉपी कर लूँगा। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है ये। उसके बाद फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, एरो का निशान आया। उसके बाद फिर मैंगनीज क्लोराइड, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल था, लिखा रहेंगे इसको, और उसके बाद फिर Cl2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सबकी लिख देनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ देखें ऑक्सीजन की तो हमें पता होती है -2 होती है, ठीक है, और 2 लगे हमें आइटम्स तो मैंने 2 लगा दिया। अब देखें 2 2 बन रहा है, -4 बन रहा है ये, तो -4 को बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा +4। अब सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर HCl में, तो हाइड्रोजन हमें देगा +1, तो ये देता है -1 Cl। अब यहाँ पे क्लोरीन देता है -1। हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली, कहीं कहीं वो चेंज भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मेटल के साथ क्लोरीन जो है वो -1 शो करता है। तो माइनस में जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो -2 बन रहा है ये, तो इसको बैलेंस करने के लिए +2 चाहिए होगा हमें। अब यहाँ पे क्लोरीन प्योर फॉर्म में है बिल्कुल, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी 0। वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन देगा -2, हाइड्रोजन देगा +1, और 2 लगे हुए थे तो मैंने यहाँ पे 2 भी इसके साथ लगा देता हूँ एक। ठीक है, अब देखें, अब हमें देखना हमें ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्लोरीन एटम की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -1 थी, यहाँ पर है -1 से देखें ये चेंज होके 0 भी हो रहा है, और ये यहाँ पे -1 में भी मौजूद है। अगर इस तरह का केस हो कि एक ही एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास मौजूद हो, ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हो, तो हम वो एलिमेंट जो कंपाउंड में मौजूद है उस कंपाउंड को हम 2 बार लिख देते हैं, यानी HCl हम 2 बार लिखेंगे, यानी एक HCl को तो हम इस क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, और एक HCl को जो दूसरा हम लिखेंगे वो हम इसके साथ मैंगनीज डाइक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए मैंगनीज जो है इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर +2 है, कम हो रही है, यानी कि इसकी रिडक्शन हुई है मैंगनीज की, और क्लोरीन जो है -1 से 0 पे चला गया है, तो इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। तो अब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको नीचे कॉपी करेंगे इक्वेशन को इस बार, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से आइटम की ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से की रिडक्शन हो रही है। ये काम हम इसलिए करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें समझ में आ गया है कि उसमें चेंज किस तरह से हो रहा है। अब जिनमें चेंजिंग आ रही है हम सिर्फ उसको जो है वो नोट कर लेंगे। देखिए मैंगनीज +4 से चेंज हो रहा है, +4 से +2 में चेंज हो रहा है ये। और Cl की अगर हम बात करें तो Cl जो है वो चेंज हो रहा है -1 से यहाँ पे 0 में, तो ये -1 लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा वगैरह थे वो सब हमने हटा दिए हैं, अब उनकी ज़रूरत हमें नहीं है फ़िलहाल। अब मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ ब्रिज। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया इसका ब्रिज, +4 का +2, यहाँ पे हो रही है हमारे पास रिडक्शन, और -1 से 0 यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। सही।
अब मैंने आपसे एक कहा था जब मैंने रूल्स बताए थे, हमें करना ये होता है कि जिन एलिमेंट्स की, एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, सबसे पहले उन्हें हमें बैलेंस करना होता है। इलेक्ट्रॉन वाली बात करने से पहले, ये वाली जो बात है इसको करने से पहले हमें जो है इनको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हो रही है रिडक्शन हमारे पास, +4 से +2 कम हो रहा है तो रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब भी यही होता है, कमी। और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन नज़र आ रहे हैं ना हमें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2HCl, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। क्लियर? इस तरह से आपने किया। अब देखिए यहाँ पे जो एक और क्लोरीन यहाँ पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक अलग से HCl यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा। ये मैंने अलग से लिखा। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन हैं? 2 हैं टोटल, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसके साथ 2HCl हो गया ये हमारे पास, ठीक है। यानी ये जो मैंने लिखा है ये इसके लिए लिखा है, और ये वाला जो था ये इसके साथ हम ट्रीट करेंगे इसको। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब हमें क्या करना है जनाब? अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस, ठीक है। एटम सारे बैलेंस हो गए। मैंगनीज देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा करने की। क्लोरीन में हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने वो काम सारा कर दिया है। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की बात करनी है। तो ये +4 था ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, और यहाँ से +2 है, तो 4 - 2 कितना होगा? 2 हो जाएगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है यहाँ पर। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें अब यहाँ पे -1 से ये 0 गया है। अब -1 और -0 डिफरेंस लेना आपने हमेशा। -1 और -0 कितना आएगा? माइनस में 1 आएगा अब यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इस -1 नहीं लेना है हमें यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस -1 से, तो कितना हो जाएगा? -2। तो -2 और ये वाला 0। अब 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। 2 0 ज़ा 0 है, ठीक है। तो -2 और -0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 आंसर आएगा। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस हमेशा नेगेटिव आएगा और रिडक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, गेन है, ठीक है। अब ये देखें दोनों ऑलरेडी बैलेंस हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अगर सेम केस हो, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, तो तब हम कुछ नहीं करते, जैसी इक्वेशन लिखी होती है उस एज इट इज़ नीचे कॉपी कर देते हैं। तो ये 2HCl हमने लिखा, मैंगनीज डाइऑक्साइड लिखा, उसके बाद 2HCl लिखा मैंने। अब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। MnCl2 लिखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद Cl2 लिख दिया। वाटर मॉलिक्यूल की बात हम आखिर में करेंगे, लास्ट में करेंगे। अच्छा, अब देखें दोनों तरफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखें 2 ऑक्सीजन हमें नज़र आ रहे हैं। 2 ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे एक भी नहीं है। 2 ऑक्सीजन का मतलब अब यहाँ पे हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवाने हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने करवा दी ऐड। अब उसके बाद देखें हाइड्रोजन की बारी। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल ये हो गए हमारे पास 4। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे बैलेंस है 2 + 2, ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और ये 2 2 ज़ा 4, तो 4 हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। अब हमें बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो ये कि दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनको आप ऐड कर देंगे, 2 + 2 ये हो जाएगा 4। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे अब 4HCl प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा हमारे पास मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गए हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हम जो बुक में एक्सरसाइज मौजूद है वो सॉल्व करेंगे, और इसमें कई तरह की वैरायटी वाले क्वेश्चन हैं, तो वो सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे आपको पता चल जाएंगे। पार्ट्स में बनाऊंगा मैं वीडियोस, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाती है तो फिर थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो पार्ट्स में वीडियोस होंगी, और सारी एक ही जगह पे मैं इनको जो है मतलब सारी वीडियोस के लिंक जो है उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हर वीडियो के नीचे उसका जो लिंक है डिफरेंट पार्ट्स का वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।